ये औकाफ को एक ऐसा बना दिए हैं, पूरे साहिबा भी अपने ऊददान, अपने मुरीदान, अपने ऊद की खुशबू, वो तमाम ये वो सब तावीज पलिते छोड़ के अब निजलिंगप्पा कॉलोनी में पूछ रहे हैं जाके, मैं रायचूर को धोखा देना नहीं चाहता। क्या है एमएलए, क्या शांतम्मा साहब की दुकान में मिलती हुई मैं यहाँ के दूल्हा बनाकर बेचता हूँ और अच्छी तरह से फिर 4 दिन के बाद निजलिंगप्पा कॉलोनी में उनका वलीमा होते रहता। डॉक्टर साहब भी हंसते हुए बोले, नहीं इनके कांग्रेस के लोग ही जिताते बोले। अब ये यासीन साहब को हराना बहुत आसान हो गया है ये लोगों को। हम आराम से हमारी पार्टी हमारे शाहराम को जिता सकती थी, क्यों नहीं जिता है? हो सकता है मैं राज्यसभा बन के आ सकता हूँ। सफेद चपला पेन को बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े लीडरों को हर आदमी आ रहा है नेक्स्ट एमएलए। अब जाके बोल रहे हैं कि मुसलमान नहीं जीतता, वो स्वयं प्रोजेक्ट पे जाके फातिहा दिलाते। अभी आप मिनिस्टर हैं जो भी हैं, तो आप नए इंस्टीट्यूशन लाइए, नए प्रोजेक्ट्स लाइए। और मेरे बाद कोई कांग्रेस का एमएलए नहीं बना। फॉलोअर थोड़े डर रहे हैं आजकल, हमको ठोका जा रहा है हमारे एटीट्यूड के ऊपर। क्यों डर रहे हैं आप बात करने के लिए? खाली उर्दू टीचर्स को अवार्ड देने का नहीं है। अभी तो अब नए नए लीडर आ गए हैं, मिनिस्टर बन के आए, ये बने वो बने। अब हमारे मिठाई की दुकान जितने भी हैं वहाँ पे बड़े बड़े चश्मे लगा के मिठाई की दुकान में जाके वहाँ पे फातिहा दिलाने, नारियल फोड़ने जा रहे हैं। अगर मेरे बाद कोई कांग्रेस का एमएलए होता तो मैं इतनी बातचीत नहीं करता। 11 लोग जाके फिर दिल्ली में फिर पूरे लोग जाके बोलते हैं कि मुसलमान नहीं जीतता। यू कांट अंडर एस्टिमेट मिस्टर सैयद यासीन और डॉक्टर और पापा रेड्डी। ये सुबह व्हाट्सएप खोलो, एक चश्मा लगा के कमर पे हाथ रख के एक फोटो आ जाता है। सब आपसे 5 मिनट बात करना था, कर सकते हैं? जी बोलिए। जी सब रायचूर में आजकल एजुकेशन सेक्टर में खास तौर पर उस तरीके का रिजल्ट नहीं आ रहा जिस तरीके से हम स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे सिटीज में देख रहे। और इससे पहले जो हमारे 3 टाइम एमएलए है डॉक्टर शिवराज पाटिल, उनके टेन्योर में कुछ खास तरीके से कुछ मेजर चेंजेस एजुकेशन सेक्टर में नहीं दिखे। और जितने भी उर्दू स्कूल्स हैं या जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, उनकी हालत आज बहुत खस्ता है और इस बारे में कोई भी बात नहीं करते। तो इस ताल्लुक से मुझे बात करना था। इससे पहले पापा रेड्डी साहब के पीरियड में हम थोड़ा बहुत काम देखे और उसके बाद आपके टेन्योर में जो जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर को लेकर सीरियस होकर नए नए स्कूल्स या नए नए मदरसे कायम उस वक्त किए गए थे, वो आज तक उसके ढांचे रायचूर में मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे उस तरीके का काम या उस तरीके का एजुकेशन वो नहीं मिल रहा। तो इस ताल्लुक से मुझे आपसे जानना था। जी, ये बहुत अच्छी बात की आपने। 1999 में मैं एमएलए बना जी, और मेरे बाद कोई कांग्रेस का एमएलए नहीं बना जी। उसके बाद पापा रेड्डी साहब बने और हमारे शिवराज पाटिल साहब बने। उनके पीरियड में भी अच्छा खासा काम हुआ, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, जी, काम हुआ। बट यासीन साहब के पीरियड में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बीइंग में डबल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेटेड पर्सन, I born and brought up and रायचूर के अंदर educated, I became educated there। क्या वहाँ पे मैंने मेरी तालीम हुई, फिर बाद में ग्रेजुएशन तक हुई। स्कूलिंग वहीं हुई, कॉलेज वहीं हुआ एलबीडी कॉलेज में। मेरा फेवरेट कॉलेज इज एलबीडी कॉलेज। फिर बाद में मैं महसूस किया कि भाई हमारे पास डिग्री कॉलेज नहीं है। एमएस पाटिल साहब जब मैं आया था तो एमएस पाटिल साहब डिग्री कॉलेज एरमरस में था, लेकिन वहाँ पे मेजोरिटी में कोई आ नहीं रहा था, क्या पता नहीं था डिस्टेंस की वजह से। बाद में फिर मैंने सोचा कि इसको सिटी में तब्दील करेंगे। तो सिटी में भी डीसी साहब के घर के सामने ही जगह थी, तो तो जगह वो वहाँ पर जगह थी गवर्नमेंट की, वो लेकर हमने 2.5 करोड़ पहले, फिर इसके बाद 2 करोड़, 1 करोड़, इस तरह से करके 4-5 करोड़ में तो हम डिग्री कॉलेज बनाए। आज डिग्री कॉलेज जाके देखिए आप, अब जो ब्रिज से हम बसवेश्वर ब्रिज से जब जाते हैं तो लेफ्ट साइड में वो कॉलेज नजर आता है। तो उसका फाउंडेशन भी किया मैंने, उसका इनॉग्रेशन भी किया। तो ऐसे बहुत सारे तालीम, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो एक बड़ा तालीम का है।
तो उसको एकदम हमने यूनिवर्सिटी बनाया है जो हैदराबाद कर्नाटक के लिए काम आ रहा है। और अभी जो आप बता रहे थे तो मैं मेजर इसकी बात कर रहा हूँ, आप तो उसके लिए भी बताऊंगा मैं। और एक कंस्ट्रक्शन ऑफ रिम्स, उसके लिए कितना फंड्स दिया मैं कॉलेज के लिए, हाँ मैं फोटोज गवाह है, असेंबली की मैंने बातचीत जो की है वो भी आपके पास गवाही है, वो भी मैं आपको क्लिप्स डालूंगा वो भी, क्योंकि मैंने लीडर्स अक्सर झूठ बोलते, अक्सर झूठ बोलते हैं। तो क्या होता है, तो जब आपके प्रेस कटिंग होते हैं, आपकी जो इनॉग्रेशन फंक्शंस होते हैं और प्रेस कटिंग जितने होते हैं और असेंबली के रिकॉर्ड्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, वो तो झूठ नहीं बोलते, समझिए। और ये रिकॉर्ड्स हैं, आप किधर मुंडी पलटाओ मेरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नजर आएगा। तो सारी दुनिया को मालूम है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एस.एम. कृष्णा के पीरियड में भी लड़ा, बाद में येडियुरप्पा साहब के पीरियड में हमको बीजेपी गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट में जितना काम किया, बहुत काम किया एस.एम. कृष्णा साहब के, एजुकेशन हो या डेवलपमेंट्स हो, सारे चीजें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, क्योंकि फिर दोबारा रिव्यू करना बहुत जरूरी है। अगर मेरे बाद कोई कांग्रेस का एमएलए होता तो मैं इतनी बातचीत नहीं करता, तो मेरी चीजें मैं बता देता। वो जो मेरा जो कांग्रेस का जो एमएलए रहता वो बताएगा कि भाई हमारे पिछले यासीन साहब ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, समझे। अभी आप किसी तारीख को, अभी जो रायचूर में इतने बड़े बड़े फाउंडेशन हैं, इफा फाउंडेशन बता रहे हैं आप, और बहुत सारे उर्दू स्कूल चला रहे हैं लोग, अभी ऑर्गेनाइजेशन की उर्दू स्कूलों की फिक्र है। मेरे को सिर्फ उर्दू स्कूलों की फिक्र नहीं, कन्नड़ स्कूल की भी फिक्र थी। जब मैं 27 सर्व शिक्षण अभियान में, उतने रूम्स नहीं मिलते, 2-4 डिस्ट्रिक्ट को बड़े मुश्किल से मिलते, तो मैंने फाइट करके इतने एजुकेशनल रूम्स के लिए फंड्स लाया सर्व शिक्षण। और एमएलए का भी मैं लिस्ट देखा कि मेरे एमएलए फंड में भी कहाँ कहाँ किस किस को दिया हूँ, किसी को बाउंड्री का, सिर्फ उर्दू स्कूल नहीं कन्नड़ स्कूल को भी दिया हूँ, इंग्लिश स्कूल्स को भी दिया हूँ, बहरहाल तालीम के लिए दिया हूँ। वो लिस्ट मैं आपको दिया हूँ, तो लिस्ट के बारे में आप थोड़ा सा वो आप बताना चाहिए, क्योंकि ये लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ उस पे देखेंगे सब। एक और बात ये है कि और कन्नड़ स्कूल के लिए भी सर्व शिक्षण अभियान में 42 रूम्स लाया हूँ, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। अब देखिए, अब रिम्स एक मेडिकल कॉलेज है, और दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये डैट है, ये तुम्हारा जो डायरेक्टर ट्रेनिंग डिग्री इसका है वो यरमरस में है, हाँ। और पीजी सेंटर, एमएस पाटिल साहब जब एमएलए थे, मैं माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था, वो जगह वगैरह दिलाए थे, बाद में फिर उसको हमने डेवलप किया, आगे फंड्स वगैरह प्रोवाइड किया। और हमारे मिनिस्टर साहब थे कोप्पल के, ये सॉरी राय रेड्डी साहब, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था। तो हम सब फाइट करके हमने बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन तो अभी खाली अब हम क्या बोल रहे हैं, उर्दू स्कूल 20 एकड़ जमीन मोरारजी 5 करोड़ रुपए सैंक्शन करके मोरारजी एजुकेशन के लिए 5 एकड़ जमीन बोलमान दొడ్డి पे 19 एकड़ कुछ गुंटा, तो मैं समझता हूँ 20 एकर्स मैंने गवर्नमेंट की जगह अक्वायर करा के SC/ST हॉस्टल, बैकवर्ड उनका हॉस्टल, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए 20 एकड़ मैंने रखा है। वहाँ पे और थोड़े से इंस्टीट्यूशन बने हैं, और 5 करोड़ में हमारा मोरारजी इंस्टीट्यूशन बना है, और टीचर्स के क्वार्टर्स, हॉल, उनका जो एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स वगैरह, एवरीथिंग वी प्रोवाइडेड। अभी आप देखो 27 एकर्स आपके सामने, हेलो जी, 27 एकर्स आपके सामने यरमरस में, बीजेपी गवर्नमेंट में, वो भी मैंने फाइट करके 27 एकड़ जमीन, और वो 5 करोड़ 10 करोड़ एकड़ होगी मैं समझता हूँ, वैसी प्रेशियस जमीन भी 27 एकड़ वो लाकर मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तो मैंने नहीं लाया, पहले से लाकर थे, लेकिन उसके लिए बिल्डिंग नहीं थी। फिर बाद में वो डायरेक्टर टेक्निकल थे, वाबिस्का थी,
तो वो कुछ अच्छा ये नहीं चल रहा था, फंड्स नहीं था, वो किराए के यरमरस में इधर उधर इसमें वो चल रहा था। भाई एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, वो जब मैं आने के बाद 27 एकड़ जमीन येडियुरप्पा साहब की गवर्नमेंट में लिया मैंने जो गवर्नमेंट में लिया है तो लिया है, क्योंकि चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो या जनता दल की गवर्नमेंट हो, या मैं तो दोनों गवर्नमेंट में था, बीजेपी की गवर्नमेंट में था, हमारी गवर्नमेंट में था। हमारी गवर्नमेंट में भी प्यार से लेता था, फिर लड़के भी लेता था। बिल्कुल और ये बात आप बिल्कुल सही है बीजेपी की गवर्नमेंट में बगैर लड़े के खाली असेंबली में बात करके मैंने लेते गया। और मैं 100% मेरी गवर्नमेंट में काम करे, हमारी गवर्नमेंट में बीजेपी अपोजिशन के अंदर 400 गुना ज्यादा किया मैंने। बिल्कुल उस वक्त के जो इदारे, तालीमी इदारे कायम किए गए थे और आपकी पीरियड में जितने बिल्डिंग्स बने उस वक्त के में और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। और उसके अलावा हाल फिलहाल में आपको भी इस बात के इल्म है कि नहीं, अभी मैं देखिए, अब इतने बड़े बड़े मैंने इंस्टीट्यूशन लाए। हाँ, अभी उर्दू स्कूल के पीछे पड़े हुए हैं क्या? उर्दू स्कूल हर जगह बंद हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं। उसके बावजूद भी मैंने यापल दिल्ली में आप तारीफ करी है वहाँ के लोगों को, वो लोग चाहते थे, डिमांड के ऊपर होता है। अभी देखो हमारे मारप्पा साहब काउंसलर थे, अब उन्होंने एक उर्दू स्कूल मांगे उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्यों? माइनॉरिटी ज्यादा है साहब, वो लोग कन्नड़ा स्कूल में नहीं पढ़ रहे। भाई कन्नड़ा स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करो, नहीं पढ़े तो ठीक है, अब वो उर्दू स्कूल आपको देंगे, तो वहाँ पे दिया मैं। ऐसे 17 उर्दू स्कूल वो कराटा बोलकर आज भी टीचर्स मौजूद है, रिटायर्ड टीचर्स भी है, मौजूदा टीचर्स हैं, उनको डेपुटेशन पे मैंने डाला। फिर और रिक्रूटमेंट करके उर्दू टीचर्स भी ज्यादा लिए हम, और कन्नड़ा स्कूल्स भी लिए। बाद में फिर पापा रेड्डी साहब ने भी ज्यादा बाद में कोशिश करके मेरे बाद में और कन्नड़ा टीचर्स का रिक्रूटमेंट कराए थे, मुझे अच्छा याद है। तो इतने इंस्टीट्यूशंस मैं क्या चाहता हूँ, डॉक्टर साहब को, पापा रेड्डी साहब को, यासीन साहब को, ये 3 लोगों को आप एक स्टेज पे आप बुलाइए। बुलाने के बाद क्या होगा, उनके पीरियड में एजुकेशन के लिए क्या हुआ, उनके भी डेवलपमेंट्स हैं, उनको भी बोलने का, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। पापा जी साहब कौन से इंस्टीट्यूशन को, वो सर्व शिक्षण अभियान में भी उन्होंने बहुत फंड लाए, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए। अब डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, तो ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई, अब अभी मौजूदा जो पिछले एमएलए हैं, उन्होंने क्या क्या किया, उनके पीरियड में क्या क्या हुआ, तो वो आप बोलिए। कभी फॉलोवर्स क्या होते हैं, फॉलोवर थोड़े डर रहे हैं आजकल बात करने, यासीन साहब की तारीफ करने बोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ऐसा डर खौफ में अगर हम जीने की कोशिश करेंगे, क्या इससे बदतरीन लोग, अभी मैं वो इंटरव्यूज वगैरह सुन रहा हूँ, हमको ठोका जा रहा है हमारे एटीट्यूड के ऊपर। अभी आप ऐसा कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। अभी ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए बोलो, इतने कंट्रीब्यूशन हम किए हैं। इसी के ताल्लुक से मेरा एक और क्वेश्चन ये था सर कि आपको मैंने लिस्ट दिया है, आप वो बात आपका वो हाईलाइट करने के लिए मैंने आपको दिया है। हम आपके सामने जरूर रखेंगे आपका कंट्रीब्यूशन, लेकिन मेरा एक और सवाल ये था कि पिछले दिनों में स्टेट से रायचूर के लिए लीडर्स आ रहे हैं। पिछले दिनों में 3 लीडर्स आ चुके थे। उन्होंने खास तौर पे एजुकेशन के ताल्लुक से बात करने की आवाम से अपील की थी और आवाम ने भी उनसे बात की थी। ऐसे जो स्टेट के लीडर्स आते हैं जब रायचूर को, और प्रोग्राम्स इतने बड़े बड़े होते हैं, तो आप वहां पर खास तौर पे नजर नहीं आते, इसके पीछे की वजह क्या है? एक बात बताता हूँ। देखिए, मैं एक एमएलए हूँ, समझिए, मैं चंद ओकेजन्स पे आ सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल आके मैं हर फंक्शन में नहीं बैठ सकता। मेरा भी एक रुतबा है, मेरा भी एक पोस्ट है, केपीसीसी का मैं मेंबर हूँ, समझे। और कई बड़े बड़े चेयरमैनशिप के पोस्टों से मैं गुजरा हूँ, और आज भी मैं केपीसीसी का मैं मेंबर हूँ। एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की जिस तरह होती है, तो हर महीना, हर 2 महीने में यहाँ पर सलाह लेते हैं हम लोगों की। चीफ मिनिस्टर साहब लेते हैं, डी शिव कुमार साहब लेते हैं, सारे मिनिस्टर्स लेते हैं, और पॉलिटिकली भी लेते हैं, और डेवलपमेंट्स के बारे में भी बातचीत होती है। तो ऐसा ये नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारे जो कांग्रेस के थोड़े लीडर्स हैं,
उनको ये सारी चीजें मालूम है। क्यों मुंह बंद है, क्यों डर रहे हैं आप बात करने के लिए कि यासीन साहब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लाए, यासीन साहब फला लाए, फला लाए, फला लाए, हाई स्कूल लाए, सेंट्रल ग्रेड लाए, ये बोलने के लिए क्यों आपका मुंह बंद है? क्यों बंद है? इतने कमजोर है तुम लोग। जो तुम्हारा लीडर, तुम्हारा कायद जो भी किया है, अरे आप प्रेस के लोग सीना तान के आप मेरे चीजों को बता रहे हैं। क्यों? मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रेस कटिंग्स है, मेरे पास वीडियोस है। ये जो मेरे कंट्रीब्यूशन है, कोई पुलिस सेक्शन में वो टाइम पे नहीं किया। मैं कोई आजादी की लड़ाई के टाइम पे मैं एमएलए नहीं था। मैं तो अभी पिछले, अब कांग्रेस का एमएलए कोई नहीं बना, कोई नहीं बना अभी कांग्रेस का एमएलए। क्या तब ऐसा नहीं कि हम डिप्यूटेड कैंडिडेट को भी हम छोड़ देंगे? उनकी भी राय मशवरे लेना जरूरी है, उनको भी भाग दौड़ करना चाहिए तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए, समझे? तो मेरा बोलने का मतलब है, अभी तो आपने, अब देखो एक हाई स्कूल बिल्डिंग फुटपाथ पे चल रही थी, एक उर्दू स्कूल, अब कोई नहीं पूछने वाला था। क्यों भाई? क्या यहाँ पे एमएलए नहीं थे या मुसलमान एमएलए नहीं थे पहले? मैं बता रहा हूँ आपको, कहाँ था ये तुम्हारे गवर्नमेंट का जो हाई स्कूल था गर्ल्स का, 8, 9, 10 फुटपाथ पे चल रहा था। हमारे कहाँ तुम्हारे महिला समाज में ना बाथरूम था लड़कियों के लिए। हाँ, हमारी जवान जवान बच्चियां पढ़ रहे थे वहाँ पे कितने सालों तक, जब यासीन साहब एमएलए बनकर आए। ये जो गवर्नमेंट मल्टीपर्पज हाई स्कूल है, हाँ, वहाँ खाली पड़ा हुआ था, उसको 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपये, क्या विश्वनाथ साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उनसे फंड लेकर वो पूरा रिन्यू किया। घास उड़ गई थी, झाड़ा उड़ गए थे छतों पर, ऐसा वीरान पड़ गया था गवर्नमेंट हाई स्कूल बंद होने के बाद, समझे? तो उसको फिर मैंने उसको कितने कितने क्लासेस को अच्छा बनाकर वो पूरा जो फुटपाथ पे था, ये जो महिला समाज में नीचे बैठकर पढ़ रहे थे, ऊपर छत नहीं था, बारिश आती थी, बारिश आए तो हॉलीडेज हो जाते थे। जब मैंने देखा हालत, अरे ये क्या है, तो फिर उनको मैं शिफ्ट करे। आज जाकर आप देखिए, कंप्यूटर सेक्शन है, आज हेडमिस्टर, पूरे टीचर्स और पूरे हमारे लड़कियां वहाँ पर हाई स्कूल में 8, 9, 10 पढ़ रहे हैं, 2 क्लासेस हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहा है। ये तमाम ये कंट्रीब्यूशन नहीं है इसको। अच्छा, कई उर्दू स्कूलों को मैंने ये दिया है, इक्वली कन्नड़ स्कूल को भी दिया है, कहीं ना कहीं मैं हमेशा दिया है। लिटिल एंजल्स के लिए मैंने काफी काम किया, उनको बाउंड्री देने की कोशिश किया, अंदर एक हॉल बना के दिया, रूम बना के दिया। अरे मेरे हाथ से जितना होता मैं हमेशा हर जगह उर्दू स्कूल को भी किया हूँ, कन्नड़ स्कूल्स को भी किया हूँ, और बड़े बड़े हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंस्टीट्यूशंस को भी मैंने किया है। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, ये पीयूसी गर्ल्स लाइब्रेरी, ये लेबोरेटरी बिल्डिंग 42 लाख का मैं समझता हूँ दिया मैं। ये जो SLV होटल के सामने जो हमारा गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पे उर्दू भी है, कन्नड़ा भी है। वहाँ पर मैं लाइब्रेरी बिल्डिंग नहीं थी, लेबोरेटरी नहीं थी, लाइब्रेरी नहीं थी, 42 लाख का वहाँ पर दिया हूँ। तो ये सभी इतने कंट्रीब्यूशन है, ये उर्दू को भी फायदा हुआ है, कन्नड़ा स्कूल को भी फायदा हुआ। क्योंकि कि मैं एमएलए हूँ, शायद मैं उर्दू की नहीं बात कर सकता, मेरे को लगाव होगा, प्यार होगा क्या, मगर अपनी अपनी लैंग्वेज से। लेकिन इक्वली कन्नड़ा भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एक कायद के लिए। तो तमाम हम काम किए हैं, कॉमन काम बहुत किया है मैंने, और उर्दू स्कूलों के लिए भी काम किया है। अब यापल कंट्री में देखिए, अब जाइए, मैं समझ 7th स्टैंडर्ड तक आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 इतना डिमांड था। अब जहाँ उर्दू का डिमांड है, वो नवाबगढ़े में उर्दू का डिमांड था, वहाँ पे मैंने एक दिया है। जलाल साहब पहाड़ के पास उर्दू स्कूल का मैंने दिया है, वहाँ भी दिया है। जहाँ कन्नड़ा स्कूल एक्सटेंशन में देना था, वहाँ भी हमने दिया है। ऐसे 17, आप किसी भी एक टीचर को आप पूछिए गवर्नमेंट के, यासीन साहब के पीरियड में कितने आए स्कूल्स, उर्दू स्कूल्स आए। आज वो थोड़े नहीं भी चल रहे, वो कुलसुम कॉलोनी में भी एक लाया, अभी वो चल रहा है या नहीं चल रहा मुझे मालूम नहीं। नहीं, यही सर कि आज जो रायचूर में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस होने के बावजूद आज रायचूर तालीम में मियार में इतना पीछे है, इसको लेकर के नहीं, एक बात बोलता हूँ, मैं भी वहीं का स्टूडेंट हूँ, LBD कॉलेज का। अभी वहाँ पे परसेंटेज ऑफ
ये जो था परसेंटेज ऑफ लिटरेसी बहुत कम थी कर्नाटक में। मैं समझते नंबर 1 थी कि मैंने कई मरतबा डिबेट भी किया कि भी जो भी प्रायोरिटी है वो देख के मैं क्या किया, हमारे बीजेपी गवर्नमेंट में हो, हमारी गवर्नमेंट में हो, कांग्रेस के, एक टीचर्स अवार्ड का जो था, समझे, खाली उर्दू टीचर्स को अवार्ड देने का नहीं है, दूसरे जो हमारे कन्नड़ा स्कूल्स के टीचर्स हैं उनका कॉमन मैंने उसके अंदर हमेशा किया। हमेशा राज्योत्सव में ये तुम्हारा सॉरी 15 अगस्त या 26 जनवरी में भी बुला के टीचर्स को हम अवार्ड देते थे। और अवार्ड का फंक्शन 2-3 मरतबा स्टेट लेवल के खास तौर पे मैंने कोशिश किया, गवर्नमेंट से बोला कि बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर आप टीचर्स को अवार्ड देने से एनकरेजमेंट होगा। इसमें हम कन्नड़ा टीचर्स को भी देते थे, ये भी देते थे। इतने बड़े बड़े फंक्शन आके हम बीजेपी गवर्नमेंट में भी किया मैंने और हमारी गवर्नमेंट में भी किया मैं। अभी हाई स्कूल बिल्डिंग बिजनगिरा 24 लाख का है और तुम्हारे हाई स्कूल बिल्डिंग बायदोडी 24 लाख का है और तुम्हारा आंगनवाड़ी रूम्स तो मैं समझता हूँ नियरली अबाउट मैं इसमें लिखा है वी हैव इंक्रूज, पहले 209 थे, बाद में 45 हम बढ़ाए, बाद में पापराडी साहब के पीरियड में बढ़े, हमारे डॉक्टर साहब के पीरियड में भी बढ़े। तो इस तरह से वी आर डूइंग। और न्यूजीलैंड पर कॉलोनी का आपने जो डिग्री कॉलेज का बताया, आप जाके देखो मेजोरिटी कितनी है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उसका कैंपस बना के VTU यानी विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी को अफिलिएटेड करके आज ब्यूटीफुल कैंपस 27 एकड़ का एयरब्रस में हमने बनाया है। दिस इज नॉट माय कंट्रीब्यूशन। हाँ, अभी तो अब नए लीडर आ गए हैं, मिनिस्टर बन के आए, ये बने वो बने। अब हमारे मिठाई की दुकान जितने भी हैं वहाँ पे बड़े बड़े चश्मे लगा के मिठाई की दुकान में जाके वहाँ पे फातिहा दिलाने नारियल फोड़ने जा रहे हैं। भाई ये कौन किया है? यासीन साहब ने किया है। वहाँ पे क्या भी अभी जरूरत नहीं है। अभी आप मिनिस्टर हैं जो भी हैं तो अब नए इंस्टीट्यूशन लाइए, नए प्रोजेक्ट्स लाइए। हाँ, फिर थर्मल प्लांट लाने की जरूरत नहीं, फिर मेरे को सेंट्रल ग्रेड आपको लाने की जरूरत नहीं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लाने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ ये क्या है, वो सेम प्रोजेक्ट पे जाके फातिहा दिलाते। दिस इज माई अचीवमेंट, दिस इज द रिकॉर्ड। अभी कितने आपको फोटोग्राफ्स डालो, कितने उसके सेरेमनीज के प्रेस कटिंग, जो हमारे प्रेस पीपल जितने भी हैं, रायचूर हो या कंट्री में हो, प्रेस नेवर टेल लाई, उनका रिकॉर्ड सही होता है। हम गलत करें तो हमारी गलतियां भी वो लोग बताते हैं, हम अच्छे करते हैं तो अच्छाइयां भी बताते हैं। तो इतने चीजें करने के बाद जब गवर्नमेंट ये गर्ल्स हाई स्कूल क्या उसमें कंप्यूटर सेक्शन, जितने भी गर्ल्स स्कूल्स हैं वहाँ पे आज वहाँ पर कंप्यूटर सेक्शंस बनाए हैं हम लोग, कंप्यूटर्स दिए हैं मेरे पीरियड में। आप जाके आप पूछ सकते हैं किसी के पास भी। तो ये जो लिटिल एंजल्स को भी हमने कुछ मदद किया है। ऐसे बहुत सारे उर्दू स्कूल्स हैं क्या, ये तमाम दिए हैं। अप्रोच रोड दिए हैं, हाँ, अप्रोच रोड तुम्हारे स्कूलों को जो विलेजेस में, एंड वी हैव डन वंडरफुल। आई हैव गिवन ए लिस्ट। आप ये लिस्ट आप उसको डिक्लेयर करो, आप अपने इसके अंदर आप बाज़ाब्ता आप डिक्लेयर कर सकते हैं, आप बाज़ाब्ता डिक्लेयर कर सकते हैं। इतने इंस्टीट्यूशन बनाने के बावजूद मैं नियरली अबाउट, मैं बताता हूँ आपको, मेरे लिस्ट में 35 इंस्टीट्यूशन है। देखिए बताया हूँ मैं, अच्छा जो करेंगे लोग, अभी 35 को लेकर ये कहे तो लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि सुनना चाहेंगे कि इतने जगह यासीन साहब कुछ ना कुछ MLA फंड दिए हैं, गवर्नमेंट का फंड दिए हैं। हाँ, इतने माइनॉरिटीज को ये चक्स स्कूल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं मैक्सिमम लाके दिया, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अब तो ज्यादा आ रहा है फंड। उस जमाने में 1000 2,000 का चेक देते थे हम लड़कियों को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर। इसके बावजूद आपके पार्टी के किसी भी लीडर के मुंह से हम इन बातों को क्यों नहीं सुनते सर? नहीं, वहाँ पे क्या है, एवरी लीडर वांट्स टू बिकम MLA। अभी देखो, अब एक मैं कल इंटरव्यू असलम साहब का कुछ यूट्यूब में आया तो वो असलम हमारे बता रहे थे, तो जब वो टिकट वगैरह उनको नहीं मिली तो शायद वो बता रहे थे, हम 11 लोग मुसलमान मिलके टिकट पूछे थे
क्या वो अफसोस जता रहे थे कि भाई हम 11 लोग करे, उसमें एक भी मेरे को टिकट नहीं मिली बोल के वो अपने बारे में बता रहे थे। वो जाहिर है वो उनका फीलिंग था, वो मगर उनके फीलिंग करेक्ट थे। उन 11 लोग थे, 11 लोग जाके फिर दिल्ली में फिर पूरे लोग जाके बोलते हैं कि मुसलमान नहीं जीतता। तो फिर आप 2-2 लाख रुपए लेके 11-12 लोग अप्लाई करे तो कितने हो गए? 22-25 लाख रुपए आप खर्च करके एप्लीकेशन डालकर अब जाके बोल रहे हैं कि मुसलमान नहीं जीतता। खारगे साहब के सामने ठहर के बोल रहे हैं। और साथ ही साथ माशाल्लाह वो थोड़े से बेचारे जो अब इनको ले गए हैं, थोड़े सज्जादगान को ले गए हैं, थोड़े मशाइकीन को ले गए हैं। वो हरे हरे कपड़े, वाइट वाइट कपड़े, सुरमा ये वो लगा के बहुत जोरदार जाके वहाँ पर ठहरे हुए थे। जाकर वहाँ बोल रहे थे मुसलमान नहीं जीतता है। तो इस तरह से अब हम पैसे लेके अगर कार्रवाई करेंगे, अब वो यासीन साहब के बारे में ये सब बोलने लगाना होगा और मैं बोलने लगाऊंगा इनके मुंह से। ऐसे हर इंस्टीट्यूशन को एजुकेशन के लिए मैंने किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है अब इतने बड़े, अभी जो मेरे को तो ऐसा लग रहा है सर सैयद अहमद खान रायचूर में पैदा हुए, अभी इस वक्त डॉक्टर मुमताज रायचूर में नजर आ रहे हैं और मिस्टर रहमान खान रायचूर में नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट। समझ में आया? मगर उन लोगों को मैं ये हिदायत दूंगा कि वो एक बड़ा सिंपोजियम करिए, हम लोगों को बुलाइए भाई तालीम के लिए। आप 99 में ही आए यासीन साहब, जब कौन से इंस्टीट्यूशन नहीं थे और आज कौन से इंस्टीट्यूशन आपके बाद बने। तो आप ये पूछना चाहिए। खाली मुस्लिम लीडर आते, वो उनके साथ बातचीत करते और वो लोग भी आने के बाद क्या करते, फैक्शन पैदा करके चले जाते, लीडरों के खिलाफ बोल के चले जाते। ये कभी बोले क्या मुंह से आके? आने वाले लीडर भी, उनका भी फर्ज है कि भाई आपके यासीन साहब यहाँ MLA थे, ये उन्होंने कारनामे किए, हमारे को इन्फॉर्मेशन दिए क्या आने का। मैं रायचूर में ही था, फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वॉज इन रायचूर, डे फॉर यस्टरडे आई केम टू बैंगलोर, समझे। और आज भी हम एजुकेशन के ताल्लुक से DDP को बात करता हूँ। मैं हर जगह मैं पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को बात करता हूँ जी। हम लोगों को एक्सपीरियंस है जी। एजुकेशन के लिए, कहाँ तक डायरेक्टर में कैसे जाना, क्या करना, कैसे बात करना। आज हम असेंबली में नहीं है, असेंबली में रहे तो हम असेंबली में बात करते हैं, अगर असेंबली के बाहर हैं तो भी हम वी आर पावरफुल। सिर्फ असेंबली में नहीं है, काम तो सेम चल रहे हैं, काम तो सेम चल रहे हैं हमारे, आप समझे, काम तो सेम चल रहे हैं हमारे। तो इस तरह से हमारे से राय मशवरे लेना। मैं हूँ, डॉक्टर है, पापड़ जी साहब है, अभी भी जो एक MLA हैं जो वो उनको मालूम है अप्रोच, उनके भी लेटर आज भी काम आते हैं। ऐसा नहीं कि पापड़ जी साहब का लेटर नहीं चलता, हर गवर्नमेंट में चलता। डॉक्टर साहब तो MLA हैं, यासीन साहब 2 मरतबा MLA रह चुके हैं और वो भी अपनी जगह पावरफुल है। ऐसा नहीं कि यू कांट अंडर एस्टिमेट मिस्टर सैयद यासीन और डॉक्टर और पापड़ रेड्डी और MS पाटिल। आज भी MS पाटिल किसी को लेटर देंगे, MS पाटिल का, तो बाज आपका एनी चीफ मिनिस्टर इन एनी गवर्नमेंट दे विल इमीडिएटली ऑर्गेनाइज। उनके पीरियड में भी काफी काम हुआ है, हमारे MS पाटिल साहब के पीरियड में भी। तो ऐसा इस तरह से आप लीडरों को धुतकारेंगे। अब तो ऐसा है, ये सुबह व्हाट्सएप खोलो, एक चश्मा लगा के कमर पे हाथ रख के एक फोटो आ जाता है। मेरे को तो ऐसा मालूम होता है, डर जाता हूँ मैं देखते ही। वो नीचे फिर पलटा के देखते ही इन्ना राजा है क्या बोल के देखता हूँ मैं। अब सिंगल फोटो आए तो क्या होता है, हमेशा डर होता है। ऐसा आता है, फिर नीचे देखे तो जब मैं शांति मिलती है मेरे को, हाँ नेक्स्ट MLA बोल के रहता है। हर आदमी फोटो डाल रहा है नेक्स्ट MLA, हर आदमी आ रहा है नेक्स्ट MLA। क्या है MLA, क्या शांता साहब की दुकान में मिलती है क्या? मीठी मौला के पास गुलाब जामुन के साथ उन्हें पैक करके देते। हाँ, मेरे को समझ में नहीं आया, ऐसा कैसा है, कितनी सस्ती है क्या MLA गिरी? हर आदमी मैं MLA बनता हूँ। अरे क्या भाई, अभी कारपोरेशन आया, कारपोरेशन में कारपोरेटर बनो, अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, उसके बाद रिकग्निशन लो, लेके आगे बढ़ो। अभी देखो राजेंद्र साहब कितना काम करे थे, शुकानी साहब कितना काम करे थे म्यूनसिपालिटी में, फिर पापड़ रेड्डी साहब कितना काम करे थे, जब जाके MLA बने। फिर बाद में हमारे कितने लोग काम किए म्यूनसिपालिटी के अंदर। तो
खाली वो बैठ के सफेद कपड़े तेल को बड़े बड़े बातें ये वो करे तो, अरे जिस म्यूनसिपालिटी के अंदर जो बैठ के बड़े बड़े बातें कर रहे थे, वो म्यूनसिपालिटी वो कवेलिया की थी, मैं तोड़ के इतनी अच्छी छोटा विधानसभा का जैसा बना के दिया, काम करो बोल के, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी दिया, वो प्रोजेक्ट पे काम करो बोले तो है खाली सफेद कपड़े, राडो वाचा, सफेद चपला तेल को बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े लीडरों को इतने प्रोजेक्ट्स बनाए। जिस म्यूनसिपालिटी को मैंने बनाया वो वहाँ बैठकर बोलता है आदमी, उनको म्यूनसिपालिटी भी आके काम नहीं करा सकते बोलने की बात करे थे। जिस म्यूनसिपालिटी में चैम्बर में बैठे वो चैम्बर में बनाया, म्यूनसिपालिटी में ही बनाया मेरे काउंसलरों के वास्ते। वो बैठ के बड़े बड़े बातें करते हैं, ये सब नहीं होता है। सब पहले होता प्रैक्टिकल होना, भी प्रैक्टिकल। हम यहाँ इतनी 5 स्टार लाइफ रखकर में पढ़ के लिख के आगे 42 टेम्परेचर में हर जगह काम किया, हर जगह बैठा, फुटपाथों पे बैठा, रोडा बनते वक्त फुटपाथ पे बैठ के रोडा बनाने लगाया। आपको पूरे हैं डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट स्पीक्स, पीपल स्पीक्स, समझे। अब ये सुप्पू थोड़े गिने चुने आपको, उनसे क्या डरता है आदमी, डरते कौन थी उनके बात से वो चुप अपने रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या वो खाली अपने खानदानों में डराने के वास्ते, उसके वास्ते ये सब भी ऐसा नहीं। ये मकसद तो आपका काम करने के मकसद से आप पॉलिटिक्स में आना, उसको बहुत डेडिकेशन चाहिए। मैं इतना डबल पोस्ट ग्रेजुएट बनकर मैं क्या भी बन सकता था, मैं कहीं भी ITA में जाता था, कहीं फॉरेन जा सकता था, नहीं। आई डोंट वांट टू बी ब्रेन ड्रेन, आई वांट टू कंट्रीब्यूट all my knowledge, all my political influences which I gain, I want to deposit for Raichur. I deposit it. Even in future also हो सकता है मैं राज्यसभा बन के आ सकता हूँ, या सेंट्रल मिनिस्टर बन के भी आ सकता हूँ। You can't underestimate me. सिद्धरामैया साहब भी XMLA थे, बाद में चीफ मिनिस्टर बन के आए। येडियुरप्पा साहब भी XMLA थे, चीफ मिनिस्टर बन के आए। SM कृष्णा भी एक मरतबा XMLA थे, कि जाके इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट बने, गवर्नर बने। तो यू कांट अंडरएस्टिमेट, जितने भी XMLA होते हैं उनके पास कंट्रीब्यूशन होता है। वो इलेक्शनों में हारते होंगे, दैट इज डिफरेंट इशू, लेकिन दिमाग से थोड़ी हारते हैं। अब मेरे जितने कंट्रीब्यूशन है, अब मैं हार गया तो क्या मेरे कंट्रीब्यूशन नहीं है? मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़े अच्छे नौजवान हैं रायचूर में, वो मैं चाहता हूँ कि मेरा मैसेज है कि वो लोग कॉर्पोरेशन इलेक्शन में करो। बहुत सारे हैं नौजवान बच्चे पूरे कम्युनिटी में, हमारे कम्युनिटी में भी अच्छे हैं बच्चे जो अक्लमंद है, जो बड़ों का अदब करते हैं। मैं देख रहा हूँ, उनको चुन के रखा हूँ। इंशाल्लाह वी विल सपोर्ट देम, सपोर्ट भी करूंगा, आके कैंपेन भी करूंगा मैं उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं जितना कैंपेन कर सकता हूँ, मेरे जितने कंट्रीब्यूशन में हर जगह मैं बता सकता हूँ, समझे क्या, वो कोई दूसरा आदमी नहीं बता सकता हमारे पार्टी के अंदर, रायचूर के अंदर बता रहा हूँ। तो ये मेरा मैसेज है कि अच्छा काम करो, अच्छे लोग हैं। इंशाल्लाह मैं आके म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन में बैठूंगा, बैठ के मैं मैक्सिमम लोगों को जिताने की कोशिश करूंगा। और ये भी मैं बोलूंगा कि देखिए मेरे को मालूम है कैसे चेयरमैन बनाना, अब तक मैं चेयरमैन बनाते गया। हाल में भी मार्टगिरी नरसिम्हा की जो बीवी है उनको 4 मरतबा टिकट दिया मैं, उनको, उनके फैमिली को, उनको मार्टगिरी नरसिम्हा को, समझे। अच्छा हुआ फिर उन्होंने अभी टीकामोबा में बन गए ना, चेयरमैन बन गए कारपोरेशन के। अब आने वाले इलेक्शन में भी वो जीतेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं, बन के आओ, आके कारपोरेशन चलाओ। कारपोरेशन में फंड ज्यादा है, म्यूनसिपालिटी में फंड कम होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा फंड है, तो इसको इस्तेमाल करने की आप कोशिश करो। हम सब साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। इंशाल्लाह मैं इलेक्शन में कैंपेन करूंगा, मेरी तबीयत अच्छी हो या खराब हो, आई विल कैंपेन फॉर आवर कैंडिडेट्स। तो अच्छे कैंडिडेट्स आओ, इंडिपेंडेंट भी जीत के आ रहे हैं तो कोई अच्छे कैंडिडेट जीत के आओ। पार्टी से तो हमारे जीतते हैं, लेकिन हमेशा 12, 13, 14 उसको अभी इंक्रीज करना है, 20-25 लाने की कोशिश करना है पार्टी। और बीजेपी वाले भी कोशिश करना चाहिए ज्यादा लाने के लिए, समझ गए। वो सब 12-13 आते, हमारे पास 12-13 आते, ये वो करके 5 भागम दौड़ी ये वो करके एक म्यूनसिपालिटी बनाते हैं, वो भी सही नहीं चलती। ये प्रॉब्लम है। अगर अच्छी स्टेबल बनती है
किसी की भी बनो, जनता दल की बनो या बीजेपी की बनो या कांग्रेस की बनो, स्टेबल बनो, है ना। ये भागम भागी, ये वो छुपम छुपी कब तक है? हम तो बिगनिंग से वही भुगत रहे हैं। जी सर, बोलिए। आजकल हाल ही दिनों में आपको इस बारे में नॉलेज होगा कि स्टेट के लीडर्स रायचूर को अप्रोच होते हैं, और हाल फिलहाल में एक बड़ा प्रोग्राम, एक इवेंट हुआ था वहाँ पर। जो वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं वो लोग भी आए थे, और आकर एजुकेशन के ताल्लुक से उन्होंने बात की थी। उस दौरान हमने आपको एक बार, पहली बात तो वहां पर उस स्टेज पर देखा नहीं, दूसरी बात ये जो कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में आपके ताल्लुक से जिक्र तक भी नहीं किया गया, आपकी पार्टी के लोग हों या स्टेट के लीडर हों। नहीं, इसमें क्या हो रहा है सर, ये जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं इन कर्नाटका, क्या वो अभी देखिए, अब जमीर साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जमीर साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो देखा कि अजीज सेठ के बाद, अब मैं यहिया साहब को भी देखा, बहुत सारे लोगों को देखा, मगर अजीज सेठ के बाद मैं जमीर साहब को देख रहा हूँ कि इतना अच्छा वो रफ्तार से काम कर रहे हैं, उतना अच्छा फंड लाए हैं, तालीमों के लिए काम कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। अब वो माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो मैं सारी चीजें देख रहा हूँ, लेकिन आप कौन अप्रिशिएट कर रहा बोलो? सिर्फ यासीन साहब के सिवाय कोई दूसरे लीडर? हर सुबह में देखो कुछ ना कुछ उनको चार्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये कोई नॉन मुस्लिम नहीं कर रहा है, ये मुस्लिम लीडर भी कर रहे हैं। आज यासीन साहब आज एमएलए नहीं है, ये किसकी वजह से है? ये मुस्लिम लीडर्स की वजह से है। वो नहीं चाहते कि भाई ये यासीन साहब आएंगे, कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, कल मिनिस्टर बन सकते हैं। एक पावरफुल लीडर है, एमए है, पढ़ा लिखा है, बैकग्राउंड है। ये माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था, माइनॉरिटी कमीशन में अफिलिएटेड था, रहमान खान साहब के साथ एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे में आई वॉज वन ऑफ द मेंबर। ऐसे बड़े बड़े एआईसीसी में मैं 2 मरतबा था, एक मरतबा 7 साल था, एक मरतबा 5 साल था। आज भी मेरे को कॉप बनने की एआईसीसी का मेंबरशिप ऑफर आकर है, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। तो मेरा बोलने का है, इतने बड़े बड़े डिजिग्नेशंस में ये वो सब करने के बाद अभी क्या होता है, एक मेरिट बन गया है। अब मेरिट बनते हैं उनको डर होता है। अब मुसलमान कितने होते हैं कर्नाटक में बोलिए एमएलए? ये मतलब थोड़े एमएलए बन जाते हैं, और उसके अंदर पोटेंशियल आदमी जो रहते हैं वो नेचुरली वो मिनिस्टर बन जाते हैं। 2 या 3 बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। अभी बाकी के लोग क्या करेंगे? तो इसलिए क्या करते हैं, जो पोटेंशियल आदमियों को वो लो वेट आदमियों को ले जाके दिल्ली तक पहुंचाते हैं कि भाई इनको टिकट दो ताकि वो हारे। अब रायचूर में क्या हुआ? हालांकि इतना अच्छा मौका था, आज परसेंटेज ऑफ वोट हमारा आराम से हमारी पार्टी हमारे शाहराम को जिता सकती थी। क्यों नहीं जिताए? क्यों नहीं जिताए? पूरा माहौल फेवर में था। 65% पोलिंग अगर ये मेरे पीरियड में होती, मेरे को फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिस वक्त मैं 8,000 से जीता, वहाँ माइनॉरिटी की जो परसेंटेज ऑफ वोट था 38% पोलिंग बूथ पे गए थे हम लोग। 40% एवरेज था। उसके अंदर मैं उसका 8,000 की मेजोरिटी से मैं जीतने की कोशिश किया। अभी यासीन साहब को हराना बहुत आसान हो गया है अभी लोगों को, कि काउंसलर्स को बना लो और यासीन साहब के पास जो भी खर्च कर रहे हैं वो उसका सब खर्चा करा दो, तो आखिर में जाके फिर वो या तो डॉक्टर साहब को वो डिपॉजिट करते हैं और ये करते हैं। एक मरतबा मैं असेंबली में चाय पी रहा था, सेंट्रल हॉल बोलते हैं वहाँ पे, जहाँ पे एमएलए एक्स एमएलए सबसे मुलाकात होती है। वहाँ मैं और हमारे डॉक्टर साहब बैठ के बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे, हम हंस के बात कर रहे थे। तो वो बीदर के कुछ एमएलए वगैरह सामने ही बैठे थे, वो देख रहे थे, अरे ये तो इलेक्शन खिलाफ लड़के और इतना हंस के एक दूसरे को हाथ पकड़ के बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, इतना मजा कर रहे हैं। तो फिर बाद में एक एमएलए मेरे को बहुत चाहता, हालांकि वो बीजेपी का है, बीदर से, क्या उन्होंने मेरे को वो सब बैठ के उन्होंने बोला, उस वक्त सब लोग थे, तो अरे हमारे यासीन साहब इतने पावरफुल है, इतने काम करें, आप कैसा हराते जी डॉक्टर साहब बोल के बोले, समझे? पूछे उन लोग, फिर इतना दोस्ती से बात कर रहे हैं तुम लोग, बोले तो डॉक्टर साहब भी हंसते हुए बोले नहीं, इनके कांग्रेस के लोग ही जिताते बोले। क्या मतलब उसका?
नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, अब वो सारी दुनिया को मालूम है। हालांकि उनका भी वोट बैंक है, उनकी भी कम्युनिटी है, ही इज ऑल्सो स्ट्रांग। लेकिन ये लोग क्या है, हमारे पार्टी के लोगों को क्या है कि यहाँ पे माइनॉरिटी की सीट नहीं देना चाहिए, माइनॉरिटी सीट को हराना है बार 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 बार। अब मेरे जैसे को हराते हैं तो फिर दूसरों को। अब ये बार तो बहुत अच्छा जीतने का मौका था। अगर ये परसेंटेज है वो 65% हुआ, जबकि मैं 40% में मैं हमेशा इतने वोट लाता हूँ, 40 भी क्रॉस करता हूँ, कभी 47, कभी 45 ऐसा क्रॉस होता हूँ। तो वो 40%, 38% में पोलिंग में मैं उतने वोट लाता हूँ। मगर क्या करते हैं ये सब मिल के एक लॉबी बनाकर, थोड़े कांग्रेस के लीडर, सब नहीं, थोड़े जो फ्यू हैं, समझ गए। अभी देखो, अभी कांग्रेस के टिकट हैं, अभी माइनॉरिटी सॉरी, ये जो अभी जो फिर कारपोरेशन आ रहा है इस वक्त, अब ये तुम्हारा CMC के टिकट। अब मैं आपको फोटो डालता हूँ, मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं फोटो डालता हूँ, आप बहुत खुश हो जाएंगे। अब इतनी खुशी से मैं उन लोगों को 5:30-6 बजे तक 35 लोगों को बी फॉर्म दे के भेजता हूँ। मैं यहाँ से दूल्हा बनाकर भेजता हूँ, और अच्छी तरह से फिर 4 दिन के बाद निजलिंगप्पा कॉलोनी में उनका वलीमा होते रहता। ये क्या तरीका है? अरे भाई, ग्रुप्स क्यों बनाते हो? ग्रुप्स की क्या जरूरत है? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ग्रुप की क्या जरूरत है? आप इसको रोकने के लिए कुछ इकदाम उठा रहे हैं क्या? रोकने के लिए हम हिम्मत, रोकने के लिए अभी क्या, रोकने के लिए क्या करना बताइए? 6 इलेक्शन में टिकट लाया। अगर रहता तो मैं पहले ही उड़ जाता। पहले इलेक्शन में जब मैं हारा था, बाबरी मस्जिद इशू, ये वो जो भी है, हारा था, वो उसके बाद जब भी मैं पॉलिटिकल कैरियर खत्म करना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे को लड़ना है। फिर लड़ा, मैं जीता, फिर हारा, फिर उसके बाद जीता और कंट्रीब्यूट किया। अरे देखो, रायचूर में मैं पढ़ा हुआ, वहाँ पर एजुकेटेड हुआ, मैं रायचूर को धोखा देना नहीं चाहता। सर, आपने इससे पहले जिक्र किया था कि वहाँ पर हमको थूका जा रहा है, हमसे शिकायत की जा रही है, हमें थूक रहे हैं। आखिर क्यों हो रहा है? कौन है वो लोग जो शिकायत कर रहे हैं? क्यों थूका जा रहा है? पता नहीं, आप देखिए अभी आप क्या हो गया, थोड़े लोगों को गुलाम बना लिया गया है। आजकल वो इंटरव्यूज आ रहे हैं ना, काउंसलर्स वगैरह इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप देखो, आप उससे आंखें खोलो लोगों के, जो भी है। ऐसा नहीं कि हमारी कौम और मिल्लत ये है, नहीं, दे आर वेरी स्ट्रांग। अभी 4-5 लोगों की वजह से हमारे को सारी कौम कैसा हो सकती, बताइए। हमारे पास या तो देखिए, कोली समाज देखो, आप कब्बर समाज देखो, SC देखो, ST देखो, दर्जी समाज देखो, क्या इतना वहाँ पर हर कम्युनिटी है, लिंगायत समाज लो, माइनॉरिटी लो, दे आर वेरी स्ट्रांग, दे आर, उनका आला जर्फी है बोल के मैं वहाँ उतने मर्तबा टिकट लाता हूँ, और मैं थोड़े थोड़े वोटों से हारता हूँ। कभी मेरी बेइज्जती नहीं करे। अगर 8,000 5,000 ऐसा लेके आदमी अगर हार जाता, तो पीपल हैव रिजेक्टेड यू, फिर दोबारा टिकट नहीं पूछना। मगर हमको बराबर इक्वली कंपटीशन में रखते हैं, और सिर्फ बिकॉज ऑफ माई वोट बैंक मेरे को बार बार टिकट मिली, कंटिन्यू हारने के बावजूद भी 2 मरतबा टिकट मिली। अब तो खैर मेरी सेहत वगैरह भी थी, तो मैंने ज्यादा उसमें ये नहीं पहल नहीं किया, तो अलग बात है। मगर ये बार जीतने का हमारे को अच्छा मौका था, तो वो टिकट काटी गई। ये तो मिनिस्टर बन जाएगा, नहीं तो ये कुछ बनेगा, ये इनको नहीं चाहिए। क्या है, अभी जो आप मुस्लिम लीडर्स के बारे में बताए, इनको क्या है, एक दूसरे से एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इन लोगों को। अरे ये आगे बढ़ जाएगा, एक दूसरे को काट रहे हैं। अभी तो मैं जमीर साहब की बताया ना, जमीर साहब को क्यों इतना पीछा उठा है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और उसका हाथ मजबूत करना चाहिए, रहीम साहब का हाथ मजबूत करना चाहिए। आप दीदर में जाओ, हर आदमी शिकायत करने की कोशिश करता है, इतने अच्छे वोट लाए हैं हमारे रहीम साहब। अब शिकायत क्या बोल के सुनते हैं, आप बोलो। टिकट देते वक्त भी उनको ऐसे ही बोले, ये नहीं जीते, फला जीते आप, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोटों से जीता है आदमी। तो अब जमीर साहब भी अच्छे वोटों से जीते। ऐसे बहुत सारे लोग, हमारे तनवीर सेठ भी अच्छे वोटों से, तनवीर सेठ को देखो किस तरह से वो पस्त करके रखे हैं। मेरे जो कंट्रीब्यूशन है, हिंदू, मुसलमान, बैकवर्ड,
पूरे 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 लोगों को मालूम है। समझ गए? इसका जिक्र आप पार्टी के जो एक वक्त में आपके साथ एक वक्त में आपके साथ जो लोग थे वो लोग कर भी क्यों नहीं करते? हमारे पार्टी में स्पोक्स पर्सन होते हैं जी, समझ गए? उनका काम है पार्टी फोरम में वसंत साहब क्या काम किए, यासीन साहब क्या काम किए, समझ गए? हाँ, और हमारे ईडी साहब क्या काम किए, हम्पन गौड़ा साहब क्या काम किए, हमारे हम्पैया सोकर क्या काम किए, हमारे भोसड़ा साहब एज ए एमएलए क्या काम करे, या एज ए एमएलसी क्या काम करे। ये कौन हाईलाइट कर रहा है बताओ? कोई भी हाईलाइट नहीं कर रहा है, क्यों कोई भी हाईलाइट नहीं कर रहा है। अब वो खुश करने बुक्का लिखे जा रहे हैं, लेकिन वो मिठाई की दुकान आधे से ज्यादा यासीन साहब के हैं। फातिहा वो लिखने वाला दिला रहा है। ऐसा कैसा होता है? आपके मैं चैलेंज करूँ बुक्कों को? ठीक है, अब मेरे पास प्रूफ के साथ है, कल एक मेरी बुक छप जाएंगी प्रूफ के साथ, असेंबली के साथ, असेंबली की लैंग्वेज के साथ, असेंबली के रिकॉर्ड के साथ। क्या भी मेरे बारे में तारीफ लिखने की जरूरत नहीं है। वो मेरे को इसलिए अफसोस होता है कि ये मेरे प्रोजेक्ट में वो एक पेंडिंग हो गया और एक आईआईटी को खराब कर दिया गया। ये आईआईटी को किस तरह से सैंक्शन हो चुका था, खराब किस तरह, देखो संगठन बेचारे कितने मर्तबा हुए करे। मैं असेंबली में लड़ा, वो लोग सड़कों पे लड़े, समझे? कितना लड़े वो लोग, आज भी वहाँ बैठकर है। हेलो जी जी, आज भी वहाँ पर बैठकर है। हमको लीडरों को शर्म आनी चाहिए। वो आईआईटी के लिए उसके लिए पूछ रहे हैं, आईएमए के लिए उसके बजाय एम्स देव बोल रहे, उसके लिए भी 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया वहाँ पर बैठ कर है संगठन वाले। हम लीडर के कारण वहाँ से जाते रहते। हम लोगों को शर्म आना चाहिए। संगठन क्या पूछ रही है? एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पूछ रही है आईआईटी मिस हुआ हमको, उसके बजाय ये दो। आईआईटी के लिए मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक गया था, सैंक्शन हुआ। मैडम जो ह्यूमन रिसोर्स थे उस वक्त स्मृति ईरानी, उन्होंने भी सैंक्शन किए, सब लोग सैंक्शन किए थे। येडियुरप्पा साहब फेवर किए थे, सदानंद गौड़ा फेवरेट किए थे, और हमारे लीडर भी खड़गे साहब और सिद्धरामैया साहब अपोजिशन लीडर थे, वो लोग भी हमको मदद करते गए। सर यूपीएस है आज के पूरे कंट्री के यूपीएस है। हाँ बोलिए सर। अभी जो है रायचूर में वक्फ बोर्ड चेयरमैन के ताल्लुक से मेरा एक सवाल था। बताया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि आप जो है अपने फर्जंदान के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये मैं बताता हूँ। जब से मेरा पॉलिटिकल कैरियर माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था जी, अभी मैं एमएलए नहीं बना था, औकाफ के चेयरमैन मैं बनाते जा रहा हूँ। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई या जनता दल की आई तो फिर दूसरे बने, और वो भी अभी परसों बीजेपी में मुख्तार बने। अच्छा लड़का था, अब इसको सता के उसको भी हटा दिए। यानी किसी को काम करने नहीं दे रहे हैं, समझ में आया? अब ये औकाफ को एक ऐसा बना दिए हैं, पूरे साहिबा भी अपने ऊदान, अपने मुरीदा, अपने ऊद की खुशबू, वो तमाम ये वो सब तावीज पलिते छोड़ के अब निजलिंगप्पा कॉलोनी में पूछ रहे हैं जाके कि हमको औकाफ बनाओ। मेरे को ये समझ में नहीं आया औकाफ में क्या चीज है जो पूरे अपने अपने प्रोफेशन छोड़कर, अपने अपने मजहबी एक्टिविटीज छोड़कर, समझे, और जाके पूछ रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आया क्यों, क्या है औकाफ में, क्या चीज है बताइए। अब जो भी है उनको काम करने भी दे रहे नहीं। मेरा बता रहा हूँ मैं, अभी आप जो बोल रहे हैं सुनील साहब थे वहाँ पर, मैं अपने लड़के को बनाया, उसको मैं हट्टी गोल्ड माइन का डायरेक्टर बनाने की कोशिश किया। एक एमएलए था, उन्हें भी पॉलिटिकल आदमी था। ऐसा नहीं कि घर में बैठे तो आदमी को लाके ये बनाओ वो बनाओ, नहीं बोला। वो बाज़ाब्ता वो यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी था, वो स्टेट का सेक्रेटरी इलेक्शन लड़के जीता था। वो हमारे रिजवान साहब चेयरमैन थे और हमारे प्रियांक साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, ये जॉइंट सेक्रेटरी थे, ये थे। और पार्टी में आज भी केपीसीसी माइनॉरिटी सेल में है उन्होंने सुनील साहब। एक लड़का यूथ कांग्रेस में, अभी जो नहीं बता रहा हूँ, मेरा बोलने का नहीं, मैं खुद बनाया, सीना ठोक के बनाया। क्यों? उसने ये पूछा कि भाई तुम हाउसिंग कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड में बना सकते हो, मैं आपको कहीं भी बना सकता हूँ। जब सबको बना सकता हूँ स्टेट में, तो मैं जो अपना बच्चा काम कर रहा है क्या अपने नेटिव प्लेस से लगाऊ है, तो उसको
को मैं पूछा तो उसने क्या जवाब दिया, मेरे को हट्टी गोल्ड माइन भी नहीं होना, मेरे को कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड भी नहीं होना। हालांकि फॉरेन रिटर्न है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। क्या यहाँ यहाँ पूरे स्कूलों में पढ़ के फिर 2-2 साल फॉरेन में पढ़ के आए बच्चे। अभी फॉरेन रिटर्न आदमी आके मैं औकाफ और कम्युनिटी मस्जिद खबरों का हिफाजत ये वो करूंगा बोल रहा। आने के बाद ही प्रूफ नहीं मेरे को कम्युनिटी का काम दो। इस तरह से मैं प्रपोज किया था सुनील साहब को। फिर वही खदशा जाहिर करने लोग हुए, फिर सुनील साहब को बनाएंगे, एक्सपीरियंस है, ये है वो है बोलने की बात कर रहे हैं। अब वो एक्सपीरियंस के लोगों को बनाया, मैं लास्ट टाइम भी बनाया, हमेशा बनाया, मैं बनाया, मैं निकाला। और नजीर पंजाबी का पीरियड, हालांकि नजीर पंजाबी साहब को थोड़े लोग पसंद करते, थोड़े लोग नहीं, लेकिन अच्छा कारनामा करें, अच्छे काम करें, ज्यादा से ज्यादा फंड मेरे थ्रू लाए। अब सुनील साहब को मेरी भी जरूरत नहीं पड़ी, खुद एसएम के इसके पास जाते थे, सिद्धरामैया साहब के पास जाते थे, तनवीर सिंह के पास जाते थे, जमीर साहब के पास जाते थे, और तुम्हारे वहाँ से पूरा फंड्स, और हमारे कमरुल इस्लाम साहब से पास जाते थे। लाके उन लोग के बहाउद्दीन की मस्जिद तो ये हो गई थी, इसके अंदर टूट गई थी, इमीडिएटली 10 लाख रुपए इमीडिएटली लाके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। कोई सीमेंट दिया होगा, कोई रेती दिया होगा, दिया, लेकिन पूरी मस्जिद बनने तक थोड़ी देता कोई। वो तो दिखाने के लिए करते हैं, सब लोग करते हैं, सवाब के लिए भी करते हैं, दोनों चीज है इसके अंदर। सवाब के लिए करते हैं तो बाकी इनका सवाब अल्लाह कामयाब करे। अभी वो ला के बनाए उन्होंने। ऐसे कितने कब्रिस्तानों की हदबंदी के लिए मैं पूरा किया। कौन सा कब्रिस्तान में हदबंदी थी बताओ आपको? हाँ, अब हाई स्कूल के पास देखो, वो मेरा फंड है, या तो ऊपर सुनील साहब का है। तो ये तमाम देखो, ये कब्रिस्तान अबूता रहमतुल्लाह अलैह पूरा छोटा हो गया कब्रिस्तान है, समझ में आया? और जितना भी कब्रिस्तान है उसको बचाने के लिए मैं 12-12, 15-15 लाख रुपए देके उसकी बाउंड्री बनाने लगाया, औकाफ से भी बनाने लगाया। तो इस तरह से हम तमाम कौम और मिल्लत के लिए हम काम किए हैं। तो वो काम करने वाला है एंड ही प्रूव्ड। तो अब खदशा जाहिर क्या हो रहा है कि फिर वही दोबारा बनेगा। वो बनता है नहीं बनता है नहीं मालूम, अगर बनता है तो मैं क्या भी नहीं कर सकता।